गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रमन फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है। बच्चों, आज हम लोग ऑप्टिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। बहुत सिंपल बात है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। जब दो या दो से अधिक लेंस का हम ग्रुप बनाते हैं, जैसे कैपेसिटर का ग्रुप बनाते थे, जैसे रेसिस्टर का ग्रुप बनाते थे, उसी तरह से आज हम लोग लेंसेज का ग्रुप बनाएंगे और उसका जो ग्रुप होगा उसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। आपको हम बहुत पहले पिछले चैप्टर में सिखा चुके थे कि ग्रुप बनाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य होता है ताकत को बढ़ाना, स्ट्रेंथ को बढ़ाना, उसका मुख्य पर्पस होता है। हम लोग लेंस का जो ग्रुप बनाएंगे वो दो लेंस से शुरू करेंगे, यानी कि मेरा जो ग्रुप होगा उसमें दो लेंस होगा। अब दो लेंस का हम ग्रुप बनाते हैं तो उसमें भी दो तरीका है। दोनों लेंस को एक दूसरे से सटा के रख देंगे, केस 1 हो गया। दोनों लेंस को एक दूसरे से थोड़ा दूरी बना के रखेंगे, केस 2 हो गया। तो चलते हैं, पहले हम आपको केस 1 दिखाते हैं, जब दोनों लेंस एक दूसरे से सटा हुआ हो, कॉन्टैक्ट जिसको कहते हैं। मैंने हेडिंग दिया कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, केस 1, व्हेन टू लेंसेज आर प्लेस्ड एट कॉन्टैक्ट। प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट कह सकते हैं जब दोनों लेंस एक दूसरे के संपर्क में। मैंने दो लेंस छापा, एक L1 एक L2, दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस कॉमन है। फिगर को ध्यान से समझिएगा, फिगर ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। प्रिंसिपल एक्सिस पर वो एक ऑब्जेक्ट है, हम इसका इमेज बनाना चाहते हैं। एक लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू गया जो सीधा पास कर गया, एक लाइन यहां से तिरछा गया जो L1 पे जाके टकराया। L1 ने इसको मोड़ा, ऐसे करिए L1 ना होता तो लाइट इस तरह से सीधा जाता है, लेकिन L1 ने उसको मोड़ दिया। मोड़ने के बाद यह लेंस L2 से टकराया। यहां ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, अगर L2 लेंस नहीं होता तो ये लाइट यहां से मुड़ने के बाद I डैश पे कटता, और जब I डैश पे कटता तो ये इमेज बनता। इमेज बनता तब जब L2 लेंस नहीं होता, लेकिन है तो फिर क्या हुआ कि I डैश पे ना कट के L2 ने दोबारा इसको मोड़ दिया और लाइट I पे गई, तो फाइनल इमेज I पर बना। ऑब्जेक्ट O, I डैश क्या है? एक वैसा पोजीशन है जहां पर इमेज बनेगा तब जब केवल L1 लेंस होगा, L2 लेंस नहीं होगा। अब इस दोनों लेंस के बदले मैंने एक सिंगल लेंस बनाया जिसको आप इक्विवेलेंट लेंस कहते हैं, समतुल्य। इसने कहा कि दोनों मिलकर के जो काम किया मैं अकेले करके दे सकता हूं। इसके फोकल लेंथ को बड़ा F से सूचित किए, इसको मैंने U डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट दिया तो इसने V डिस्टेंस पर इमेज बना के दिया। इसका मतलब ये दोनों के काम के बराबर काम को ये किया, इसलिए इसको इक्विवेलेंट लेंस कहते हैं। इस पूरे डिराइवेशन को समझने के लिए एक सबसे मूल मंत्र बात है जो मैं आपको बता दूं। किसी एक समय में किसी एक ही लेंस से लाइट का रिफ्रैक्शन सोचना है। जैसे मान लीजिए हम पहला लेंस पर लाइट का रिफ्रैक्शन सोच रहे हैं, तो उस समय भूल जाएंगे कि दूसरा भी कोई लेंस था। कहेंगे कि एक ही लेंस है, सिर्फ L1। जब उसकी कहानी खत्म हो जाएगी, जब हम सेकेंड लेंस से लाइट का रिफ्रैक्शन सोचेंगे तो भूल जाएंगे कि फर्स्ट लेंस था,
यानी कि शॉर्टकट में बात करें तो हम लोगों को 1 बाय 1 एक एक करके लाइट का रिफ्रैक्शन लेंसेस पे करवाना है। एक साथ दोनों लेंस को सोचना इस डेरिवेशन के लिए काफी टफ काम है, इसलिए आप ऐसा नहीं करेंगे। यही इसका मुख्य ट्रिक्स है, मेन बात है। अब मैं एक एक करके दिखाता हूं। जैसे मैंने सोचना शुरू किया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंस L1 से लाइट का रिफ्रैक्शन। जब हम L1 की बात कर रहे हैं तो भूल जाएंगे कि L2 लेंस वहां पर था, उसको दिमाग से हटा दो। तो जरा सोचिए, तो एक लेंस है L1, L2 लेंस नहीं है, छुपा दो इसको। नहीं रहेगा तो क्या होगा, लाइट यहां से चलेगा, यहां टकराएगा, यहां से मुड़ेगा, आई डैश पर लगेगा। तो आई डैश क्या बनेगा, इमेज। ओ क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। तब यू क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी डैश क्या बनेगा, इमेज डिस्टेंस। किस लेंस के लिए, फर्स्ट लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होगा, f1। ये सारी बात मैंने लिख दिया। फॉर दिस लेंस O is the object and I dash is its virtual image। इसलिए मैंने लिखा U को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V डैश को इमेज डिस्टेंस, f1 को फोकल लेंथ। और जब आप इतना सोच लिए तो समझ लीजिए कि आपने सफलता हासिल कर लिया। कैसे, क्योंकि इसके आगे का कहानी बहुत सिंपल, बेसिक फार्मूला का इस्तेमाल मैंने किया, लेंस फार्मूला। क्या होता है लेंस फार्मूला, 1 बाई v, v मत रटो, 1 बाई इमेज डिस्टेंस बोलो, इमेज डिस्टेंस, माइनस 1 बाई u मत रटो, u से कहानी फिक्स हो जाता है, कॉन्सेप्ट फिक्स हो जाता है। सीधा बोलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर 1 बाई FL फोकल लेंथ। अब यहां पर फिलहाल बात करें तो इमेज डिस्टेंस क्या है, v डैश, तो मैंने रख दिया v डैश। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, u, तो मैंने रख दिया u। फोकल लेंथ क्या है, f1, तो मैंने रखा 1 बाई f1। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हुआ। अब इस तरह से हमारा फर्स्ट लेंस का स्टोरी समाप्त हो गया। अब सेकेंड लेंस की बात करेंगे तो मैं आपको ट्रिक्स बताया हूं कि जब फर्स्ट लेंस का कहानी खत्म हो जाए तो उसको पूरी तरह से भूल जाना है। अब कैसे भूले, तो जब नहीं भूल पाए तो यहां से मैं समझाता हूं। देखो, इस लेंस को ही मैं यहां से मिटा देता हूं, इधर का कहानी ही समाप्त कर देता हूं ना। यार ये लेंस यहां रहेगा ना, तुम इसको देखोगे ना इसके बारे में सोचोगे। अब मेरे पास एक ही लेंस है L2, इसके लिए हम बात कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। इसके लिए ये तो कंफर्म है कि ये फाइनल इमेज है, तो दो ही तो होता है, एक इमेज और एक ऑब्जेक्ट होता है। तो जब आपने इसको इमेज कह दिया तो ये बन जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा सेकेंड लेंस के लिए। तो इसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे और इसको हम इमेज कहेंगे। इसलिए v डैश को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे और v को इमेज डिस्टेंस कहेंगे और फोकल लेंथ को f2 कहेंगे। ये सारी बातें मैं लिख चुका हूं, इसको दिखाता हूं। अब इसी बात को मैंने लिखा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंस L2। बहुत ही धीरे धीरे साधारण तरीके से सोचना है। मैंने L2 लेंस के लिए बात करना शुरू किया। मैं अभी फोटो में समझा रहा था, L2 के लिए I डैश बन गया ऑब्जेक्ट और I बन गया इमेज, इसलिए मैंने इस बात को लिख भी दिया। इसलिए मैंने V डैश को बोला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और V को बोला इमेज डिस्टेंस और F2 को बोला फोकल लेंथ। फिर मैं वही कहानी शुद्ध दोहराता हूं, लेंस फॉर्मूला 1 बाय
इमेज डिस्टेंस नॉट v, 1 by ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू 1 by फोकल लेंथ। फिर मैं रिपीट करता हूं, 1 by इमेज डिस्टेंस, 1 by ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू 1 by फोकल लेंथ। तो यहां पे सोचिए, पीछे मत सोचिए, यहां के लिए इमेज डिस्टेंस है v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है v डैश और फोकल लेंथ है f2, इसलिए सुटेबल डाटा को मैंने पुट कर दिया, इसको इक्वेशन सेकंड कर दिया। अब इसी तरह की बात इक्विवेलेंट लेंस पर बात करेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू इक्विवेलेंट लेंस, तो उसका कहानी तो फोटो में सिखाए, बहुत सिंपल। उसके लिए इमेज डिस्टेंस v था और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u था, तो उसके लिए मैंने यूज किया 1 by v माइनस 1 by u इक्वल टू 1 by f, इसको मैंने इक्वेशन 3 कर दिया। 3 लेंस था, पहला लेंस, दूसरा लेंस, इक्विवेलेंट लेंस, तीनों से लाइट का रिफ्रैक्शन एक एक करके करवाए, एक एक करके करवाए एक साथ में, इससे हमको 3 इक्वेशन मिला। अब हम इसके आगे का जोड़ घटाव दिखाते हैं कि कितना आसान है। मैंने इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को जोड़ दिया, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, जैसे मैंने जोड़ा जैसे आपके नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ, 1 by v डैश माइनस 1 by u इक्वल टू 1 by f1, 1 by v माइनस 1 by v डैश इक्वल टू 1 by f2, एडिंग किया, जोड़ने के बाद देखा तो 1 by v डैश 1 by v डैश कैंसिल हो गया, समाप्त, बचा 1 by v माइनस 1 by u इक्वल टू 1 by f1 प्लस 1 by f2, इसको मैंने इक्वेशन 4 कर दिया। इक्वेशन 4 को देखिए, 4 के बायां पक्ष को देखिए और इक्वेशन 3 के बायां पक्ष को देखिए, एक जैसा है, सेम है, और जब इसका लेफ्ट साइड इक्वल है तो दोनों इक्वेशन का राइट साइड भी इक्वल होगा। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, 1 by f इसका राइट साइड और इसका राइट साइड, 1 by f1 प्लस 1 by f2। मेरा मन किया कि इस फॉर्मूले के फॉर्म को चेंज कर दे, इसका रूप बदल दे, तो 1 by f को हम लोग पावर कहते हैं, तो p 1 by f1 को p1, 1 by f2 को p2 लिख दिया। एक तरह से बोलो, p इक्विवेलेंट लेंस का पावर है, p1 फर्स्ट लेंस का पावर है और p2 सेकंड लेंस का पावर है। ये बातें तब हुई जब मेरे ग्रुप में 2 लेंस था। अब मन में आता है सवाल कि अगर 2 से ज्यादा लेंस हो तब क्या होगा? तो पैटर्न आपको मिल चुका है, दिमाग लगाइए, 2 से ज्यादा के लिए भी समीकरण लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 1 by f इक्वल टू 1 by f1 प्लस 1 by f2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 by fn। ये फॉर्मूला तब लागू होगा जब n लेंसेस एक साथ कांटेक्ट में होगा, संपर्क में होगा। बच्चों में मैं बता दूं खास बात, यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के लिए पूछता है। केस 1 से लेकर के शुरू से लास्ट तक लिखिएगा, 5 मार्क्स के लिए कई बार परीक्षा में पूछ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख के प्रैक्टिस करना, रिटेन प्रैक्टिस करना, तभी इस हमारे पूरे मेहनत का रंग दिखेगा। अदरवाइज इतना चिल्लाना, इतना मेहनत से वीडियो बनाना, आप तक पहुंचाना, सारा कुछ व्यर्थ माना जाएगा। इसलिए मेरी सलाह मानो तो आप इसे रिटेन प्रैक्टिस जरूर करें, लिख कर प्रैक्टिस जरूर करें और एक एक क्वेश्चन को याद करें, एक एक क्वेश्चन को तैयार करें बोर्ड एग्जाम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।